औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि जो तालिब इल्म हमारे इस चैनल को देख रहे होंगे वो खैरियत से होंगे और जो है वो अपने घरों पर ठीक होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने डेटाबेस की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इसका जो ओवरव्यू है वो कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने डेटाबेस का आर्किटेक्चर, एक्सटर्नल व्यू ऑफ डेटाबेस और कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस, यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद जो डेटाबेस का एक्सटर्नल व्यू होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद जो उसका कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो इसके 3 व्यू होते हैं, बट जो 2 व्यू है उनका डिस्कस जो है वो आज के लेक्चर में करेंगे और जो एक व्यू रह जाएगा उसका जो डिस्कस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि किसी भी किस्म का जब भी जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड करें तो आपको जो है वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जी तो स्टूडेंट्स, ऊपर से जो मैंने थ्योरी को स्किप किया है वो थ्योरी जो है वो सारी मैं यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जी, हमारे पास जो है वो डेटाबेस का 3 तरह का जो है वो हमारे पास आर्किटेक्चर होता है। एक होता है एक्सटर्नल व्यू, एक होता है कॉन्सेप्चुअल व्यू, एक होता है इंटरनल व्यू। ठीक है, और इन तीनों व्यू से जो डाटा है वो डेटाबेस में स्टोर होता है जाके। ठीक है, एक्सटर्नल व्यू वो व्यू होता है या एक्सटर्नल लेवल हमारे पास वो लेवल होता है जिसको यूज़र्स जो है वो देखते हैं। ठीक है, यानी कि 1 यूज़र, 2 यूज़र अप टू n यूज़र, जितने भी यूज़र हैं वो जो है वो डाटा को देख रहे हैं एक्सटर्नल लेवल पर, जिस तरह डाटा जो है वो उनको नज़र आ रहा है वो एक्सटर्नल लेवल होता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट है कॉन्सेप्चुअल व्यू। कॉन्सेप्चुअल व्यू जो है वो व्यू होता है जो कि स्कीमा जिसमें डिफ़ाइन होता है। स्कीमा जो है वो मैं उसकी डेफिनेशन आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। स्कीमा का मतलब ये होता है कि किस फॉर्मेट में हमने जो है वो डाटा को स्टोर करना है। जी, ऊपर भी देखिए वो सब कुछ ये बता रहा है। देखिए हमने जो है वो डेट का स्कीमा ये रखा है, ये स्लैश से कि हमने जो है वो डे को पहले रखा है, मंथ को बाद में रखा है, या हमने जो है वो ऐसे लिखा है। ठीक है, या हम लोग जो है वो ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो डेट किस फॉर्मेट में आएगी, नंबर जो है वो +92 के साथ आएगा या 0 के साथ आएगा, ये सारा जो है ये चीज़ जो है ये हम लोगों ने स्कीमा में डिफ़ाइन की होती है। और जो स्कीमा होता है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर होता है। ठीक है, एक्सटर्नल व्यू पे तो जो है वो हमें प्रॉपर डेट या जो नंबर है वो नज़र आ रहा है ना। कॉन्सेप्चुअल लेवल में जो है वो हमारे पास जो है वो यानी कि इसका स्कीमा होता है, इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, और इंटरनल स्कीमा वो होता है जहाँ पर आपका डाटा जो है वो जाके स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पर डाटा जो है वो नज़र आता है एक्सटर्नल लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो है वो स्कीमा डिफ़ाइन होता है, इंटरनल लेवल पे जो है वो डाटा इंटरनली कैसे जाकर डेटाबेस में स्टोर होना है उसका सारा तरीका है। आया कि डेटाबेस में जो है वो जाके बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है कि डेसिमल फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, किस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब इस एक को जो है वो डिटेल से देख लेते हैं। बल्कि आज हमने जो है वो लेक्चर में सिर्फ इन 2 को ही देखना है। जी, the schema as it has been defined already is the repository used for storing definition of the structure used in database। ठीक है, स्कीमा वो चीज़ होती है या वो रिपोजिटरी होती है जो कि हमें ये डेफिनेशन जो कि हमें स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करती है कि डेटाबेस में किस तरीके का डाटा जो है वो किस तरह आ रहा है। ठीक है, a different level existing at the different levels of database architecture are expressed with एम्फेसिस ऑन द डिटेल्स ऑफ द आल लेवल इंडिविजुअली। वो कहता है नीचे जो है वो हमने इन सब को जो है वो डिफ़ाइन किया है। एक बार जो है वो मैं देख लेते हैं इसको। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये एक्सटर्नल लेवल से ऊपर या जो इस डायग्राम से ऊपर जितनी भी थ्योरी लिखी है उसको आप रीड कर लें। उसके अंदर उसने यही बताया हुआ है कि डेटाबेस में जो है वो 3 लेवल्स होते हैं और 3 लेवल्स जो है वो ये सारा जैसे कि मैंने आपको अभी जो है वो इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए समझाया है, वो आपने यहाँ से लेकर जो मैंने आपको बताया है वो आपने रीड कर लेना है यहाँ से लेकर और
यहाँ तक, ठीक है। यही बस आपने रीड करना है, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको यही याद होना चाहिए, साथ आपको ये डायग्राम जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो एक इंटेंशन की डेफिनेशन है और एक एक्सटेंशन की डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं। जी डेफिनेशन जो है वो इसकी इंटेंशन की जो है वो स्टार्ट हो रही है। द डिटेल्स गिव अस द इंटरनल स्कीमा आल कॉल्ड द इंटेंशन ऑफ डेटाबेस। इंटरनल लेवल पर इंटरनल स्कीमा जो आप डिफाइन करते हैं उसको इंटेंशन कहते हैं। क्यों? इंटेंशन फॉर अ डेटाबेस इज ऑलमोस्ट परमानेंट बिकॉज वाइल द डिजाइनिंग ऑफ डेटाबेस it is ensured that no information is left behind which the important enough to be stored in database and what information is important in the database from the further point of view। ठीक है, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है स्टूडेंट्स। ये लिखा हुआ है कि इंटेंशन जो है वो डेटाबेस की यहाँ तक व्यू तक करना है। जो इंटेंशन जो है वो डेटाबेस की वो आपके पास जो है वो परमानेंट होती है, मतलब कि इंटरनल लेवल जो है वो ये डिफ़ाइन करता है कि आपको कितनी जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए या कितनी जो है वो आप स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र से तो आप उसका नाम जो है वो ले रहे हैं 5 करैक्टर में, मगर आप जो स्टोर करवाते हैं वो उसके पहले 3 करैक्टर करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तो देखें, अगर आपने जो है वो आपने एड्रेस की जो फॉर्मेट है वो आपने कहा है कि जो एड्रेस है वो आपने इंटेंशनली उसको बाउंड कर दिया है कि जो एड्रेस है वो 50 करैक्टर से अबव नहीं होगा। मगर अगर कोई यूज़र जो है वो 50 करैक्टर से अबव का जो है वो एड्रेस देता है तो वो आप स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसने ये बताया हुआ है। अब एक्सटेंशन की तरफ आते हैं। Extension of the databases is performed on the basis of complete intention. Once a database has been defined, it is populated with the data of the organization for which the database is created. The population of the database is also called as the extension of database. ठीक है, extension is always done according to the rules defined in the internal schema design or the intention of the database. जी एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास ये चीज़ होती है स्टूडेंट्स कि हम जो है वो अपने डाटा को स्टोर करने के बाद या डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसको पॉपुलेट कैसे करते हैं। पॉपुलेट करने का मतलब ये होता है कि हम लोग यूज़र को किस तरह दिखाएंगे कि वो इस स्कीमा में, या उसको कैसे बाउंड करेंगे कि वो ये ही इसी स्कीमा के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग डाटा को स्टोर करवाएं। तो उसके लिए जो है वो हम लोग जो हमारी फील्ड होती है हम उसको एक ना एक जो वैल्यू है वो पास कर देते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अफेक्ट्स ऑफ चेंजेस मेड टू डिफरेंट लेवल ऑफ डेटाबेस। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अफेक्ट बताया गया है कि अगर जो है वो हम इंटरनल लेवल में जो है वो कुछ और लिख देते हैं और एक्सटर्नल लेवल पे जो है वो किसी और तरह का जो है वो डाटा स्कीमा डिफ़ाइन कर देते हैं, जो कुछ जो है वो चेंजेस आएंगे। अगर हम जो है वो यानी कि कुछ जो है वो हमारे पास कुछ एरर्स वगैरह जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे अगर तो हम लोग जो है वो डिफरेंट टाइप का स्कीमा जो है वो लिखते हैं। इसको इतना ज़रूरी नहीं है रीड करना, बस आप लोगों ने जो है वो 3 लेवल आर्किटेक्चर, इंटेंशन और एक्सटेंशन के बाद आपने एक्सटर्नल व्यू पर आ जाना है। ठीक है, दिस लेवल इज़ एक्सप्लिसिटली एंड यूज़र लेवल एंड प्रेजेंट डाटा एज डिज़ायर्ड बाय द यूज़र्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है, जो हमारे पास एंड यूज़र लेवल होता है यानी कि जहाँ पे यूज़र ने आना होता है वो हमारे पास एक्सटर्नल लेवल होता है। एज इट इज़ नाउ डेट द डेटाबेस यूज़र आर क्लासिफाइड ऑन द 2 ग्रुप सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द जॉब ऑफ यूज़र। यानी कि अब एक्सटर्नल व्यू पे जो है उसको भी जो है वो हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं 2 ग्रुप्स में। आया कि जो हमारी नेचर ऑफ जॉब है वो क्या होगी और हमारा जो सेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग डाटा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, द एक्सटर्नल लेवल ऑफ द डाटाबेस क्रिएट्स टू द नीड्स ऑफ ऑल द डाटाबेस यूजर स्टार्टिंग फ्रॉम अ यूजर हु कैन व्यू द डाटा ओनली विच is of his come up of the user who can see all the data in the database and can make all type of action of the data। ठीक है,
एक्सटर्नल लेवल जो डेटाबेस का होता है वो हमारे पास वो तमाम ज़रूरत को पूरी करता है जो कि डेटाबेस एक यूज़र जो है जो कि उसको देखना चाहता है और इसको उसके ऊपर तमाम तरह के जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म करना चाहता है। यानी कि जो भी एक्शंस होते हैं डेटाबेस पे वो यहाँ पर वो ये बता रहा है वो एक्सटर्नल लेवल्स पर होते हैं। अब ये एक्शन से मुराद क्या चीज़ है? एक्शन से मुराद ये है कि आप अपने डेटाबेस में से उन स्टूडेंट्स का डाटा देखना चाहते हैं जिनका जीपीए जो है वो 3.50 से अबव है। तो ये तमाम जो ऑपरेशंस या एक्शंस हैं कि एक्सटर्नल लेवल पे ही होंगे। ठीक है, external level of the database might contain a large number of user views. Each user views providing the desired features and fulfilling requirements from the user group from which is to be intended. एक्सटर्नल व्यू जो है वो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ़ व्यूज़ को स्पॉट करता है और हर तरह की वो रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरी करता है या हर तरह के उस डिज़ायर फीचर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है जो कि यूज़र को एक्सटर्नल लेवल पे चाहिए। मतलब कि यूज़र को क्या क्या चाहिए? यूज़र एक्सटर्नल लेवल पे ये देखना चाहता है कि जी डाटा जो है वो किस तरह पढ़ा है, डाटा किस फॉर्म में पढ़ा है, डाटा के पास जो है वो डाटा पे हम लोग एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डाटा जो है वो टेबल्स की सूरत में पढ़ा है कि डाटा जो है वो किसी शीट की सूरत में पढ़ा है। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल पे ये तमाम चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं। External view are also helpful when we want to display the data which is not placed in the database or not stored at all. ठीक है, ये हमारे पास जो है वो तमाम तरह की हेल्पफुल एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट केस कैन बी द कस्टमर फ़ोन नंबर स्टोर इन डेटाबेस but when contacting the person it might appear that the area code of the specific user is not stored in the database. In this case we can simply pick up the area of city ID of customer and find the area code of the city from the corresponding area codes tool. जी, इसमें उसने ये बताया है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल व्यू होता है वो मदद करता है ये देखने में कि हमारे पास जो डेटाबेस में जो डाटा है वो किस तरह पढ़ा हुआ है और डाटा लॉस भी हो जाए तो उस जो है वो उस पर्सन का या उस ऑब्जेक्ट का जो रिमेनिंग डेटा होता है वो हमें जो डाटा लॉस हुआ है उसको फाइंड करने में मदद देता है। अब वो कैसे मदद देता है यहाँ पर उसने ये बताया है कि अगर तो हमारे पास जो है वो उसका जो फर्स्ट नंबर है या जो कोड है हमारे पास फ़ोन नंबर का वो लॉस हो जाए तो हम उसके एड्रेस से उसके सिटी का या जो उसका जो फ़ोन नंबर का जो कोड है वो हम देख सकते हैं कि इसके स्टार्ट पे +92 आना है या +07 आना है या प्लस वटेवर क्या आना है वो हमने उसके एड्रेस से जहाँ पर वो लिव है उससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया अगर हमारे पास वो लॉस हो जाता है। तो एक्सटर्नल व्यू जो है वो हमारे पास इस तरह से भी मददगार साबित होता है। ये देखेंगे हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल व्यू की कुछ जो है वो उसने दिखाई हैं एक्सटर्नल लेवल की। ठीक है, कि देखें जी फर्स्ट नेम ये इस तरह स्टोर है जो है वो एक्सटर्नल लेवल पे यानी कि डाटा जो है वो इस तरह जो है वो रो वाइज इन्होंने स्टोर किया हुआ है। ठीक है जी, कॉन्सेप्चुअल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल को अब जो है वो थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं उसके बाद लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा। जी 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 जी, कॉन्सेप्चुअल लेवल को हम लोग लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। इसको लॉजिकल लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं इसको लॉजिकल लेवल जो है वो क्यों कहते हैं। इसको लॉजिकल लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे डाटा का जो है वो लॉजिक डिफाइन होना है। आया कि डाटा ने किस लॉजिक में स्टोर होना है, किस पैटर्न में स्टोर होना है, किस स्कीमा में स्टोर होना है, इसीलिए जो है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है वो नीचे इन्होंने एक दिखाया है, ये हमारे पास, ये देखें ऊपर तो ये ऐसे नज़र आ रहा है बट जो कॉन्सेप्चुअल में जो है वो ये ऐसे स्टोर है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसकी डिपॉजिट्स कितनी है और ये जो है वो इसकी आईडी क्या है। अब आईडी देखें ये ऊपर नहीं दिखा रहा, ये जो राना है राना असलम का नाम ये है, लेकिन एक्सटर्नल व्यू में जो है वो इसके नाम को जहाँ पर स्पेस आया है वहाँ से कट करता है। देखिए ज़रा कॉन्सेप्चुअल लेवल से जब ये एक्सटर्नल लेवल पे जाता है, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझिए। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे तो ये स्कीमा डिफाइन है कि नेम जो है वो एक ही रो में आएगा,
डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐसे आएगी, और जो हमारे पास है वो डिपॉजिट्स और डिप्लॉय आईडी जो है वो ऐसे आएंगी। एक्सटर्नल व्यू पे ये दो चीज़ें नहीं दिखा रहा। एक्सटर्नल व्यू पे वो क्या करता है, नेम के दरमियान में जहाँ भी स्पेस होती है वहाँ से नाम को करता है कट, लेफ़्ट वाले को बना देता है फर्स्ट नेम, राइट वाले को बना देता है लास्ट नेम, और डेट ऑफ बर्थ को 12 9th को कन्वर्ट करता है कि वो 9th का कौन सा जो है वो, यानी कि आपके पास मंथ आता है तो वो आता है सितंबर, तो ये 1970 है। ठीक है, 1970 इसे ऐसे पता चला क्योंकि 12 सितंबर 1970 ये जो है वो डेटाबेस ही 1900 की है। ठीक है, तो लॉजिकल व्यू जो है वो इस तरह होता है और एक्सटर्नल व्यू जो है वो इस तरह होता है, यानी कि इन दोनों को दिखाने का पैटर्न जो है वो आप लोगों ने स्कीमा डिफ़ाइन किया होता है कि ये कैसे आएगा और ये कैसे आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर एंड होता है। जी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर भी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं तमाम डेटाबेस की असाइनमेंट्स के सोल्यूशन और क्विज़ेस भी अपलोड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग फिर से हाजिर होंगे। और अगर तो आप लोग चाहते हैं कि डेटाबेस का व्हाट्सअप ग्रुप बने तो काइंडली आप लोग जो है वो मुझे अपना नंबर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।